नमस्कार साथियों। आज हम रेलवे ग्रुप डी का जो है साइंस का जो है एसपीडी बुक का जो है क्वेश्चन डिस्कस ऑनलाइनर जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन के जो है शुरुआत करते हैं। ये एसपीडी जो है बुक का जो है क्वेश्चन है, जैसे कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है। और आभूषण जो बनाते हैं वो 22 कैरेट का ही बनाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का जो है सोना लचीला ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है कोई भी वस्तु बनाएगा तो टूट जाएगा जल्दी ही। उसके बाद है सिनेबार जो है किसका अयस्क है? तो ये पारा का जो है अयस्क है सिनेबार। उसके बाद है शरीर के ताप का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है शरीर के ताप को नियंत्रण होता है। उसके बाद है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का जो है निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 होते हैं। उसके बाद है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेट कैलमेटे जो है ग्यूरिन बीसीजी का पूरा नाम होता है। उसके बाद है एथलीट फुट नामक रोग जो है किससे होती हैं? तो कवक द्वारा जो है एथलीट फुट नामक रोग होते हैं। उसके बाद है दम्मा जो है नामक रोग जो है किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। दमा नामक रोग किसके कारण होता है? ये कवक के द्वारा होता है। उसके बाद है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के कारण जो है फाइलेरिया नामक रोग होता है। उसके बाद है जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गति क्या होता है? गतिज ऊर्जा तो चौगुनी बढ़ जाती है। उसके बाद है आरआरबी कलकत्ता 1992 ईस्वी में पूछे गए जो है साइंस के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद है सूत्रकणिका का जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सूत्रकणिका के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है वट वृक्ष पादपों के जो है किस वर्ग में आता है? तो ये आवृत्ति बीज में आते हैं। उसके बाद है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की जो है ज्वाला का जो है अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल जो है बिखरते हैं। उसके बाद है पेनिसिलिन जो है किससे बनाया जाता है? तो ये कवक से जो है बनाया जाता है। उसके बाद है लाइकेन के दो जीवधारी का जो है सहजीवी सहचर समझा जाता है, और वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। उसके बाद है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में जो है काम में लाया जाने वाला एगार जो है किससे प्राप्त होता है? तो इस शैवाल से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से जो है लौंग प्राप्त होता है। उसके बाद है अनशन या उपवास की जो है लंबी अवधि के दौरान शरीर में अंशकार अंशकार वर्गीय जो है पुरावर्ती से जो है पक्षा या शर्करा ग्लूकोज का जो है मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोज जो है नवजनन है। उसके बाद है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला जो है कौन सा यौगिक है जिसमें जो है भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो यह जो है न्यूक्लिक अम्ल है। उसके बाद है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो ये उड़ीसा के जो है कटक में स्थित हैं। उसके बाद हम आरआरबी चंडीगढ़ में जो है 1993 ईस्वी में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो किस वैज्ञानिक को जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कैल्विन को जो है मिला था। उसके बाद है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जो है हमारे शरीर में जमाव के कारण जो है थकावट महसूस होते रहता है। उसके बाद है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के जो है प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु जो है लिम्फोसाइट कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा करता है। उसके बाद है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जो हैं जीवन की अवधि कितनी होती हैं? तो ये 120 दिन के होते हैं। उसके बाद है सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए जो है फेफड़ा तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुसफुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद है आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में पूछे गए क्वेश्चन, कृत्रिम गुदा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन पर जो है कार्य करता है। उसके बाद है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर जो है आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो यह जो है परितारिका आइरिस पे जो है निर्भर करता है। उसके बाद है जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा जो है हिस्सा सूझकर जो है गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्माला जो है वो गुलाबी हो जाता है। उसके बाद है बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में जो है दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है के कारण जो है निकासन जो है होता है। उसके बाद है निषेचन जो है सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बवाहिनी नली जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद है कृत्रिम वीर्य जो है सेचन के उद्देश्य से वृष भर जो है वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में जो है ये संचित किया जाता है। जब मवेशी सब के जो है सीमेन करने के लिए आते हैं तो डॉक्टर सब के देखते रहिएगा जो है एक ठो नाइट्रोजन का डब्बा रहता है और इसमें जो है वीर्य सब का जो है रखे रहता है। तो वही जो है द्रव नाइट्रोजन में जो है उसको रखते हैं ताकि नष्ट न हो। उसके बाद है किस पादप का जो है पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रफलेसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल होता है और वुल्फिया जो है सबसे छोटा होता है। उसके बाद है आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में पूछे गए क्वेश्चन, असत फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो नारियल, कटहल, सेब ये सभी जो हैं असत फल हैं। उसके बाद है किसी वृक्ष की जो है आयु कैसे पता चलती है? तो उसके जो है बलाइयों को गिनकर जो है पता करते हैं। उसके बाद है जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स जो है क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना जो है। उसके बाद है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का जो है पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंटल को जो है आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। उसके बाद है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से जो है निर्धारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है। 23 जोड़ी कितना होता है? 23 जोड़ी जो है और 46 होता है। उसके बाद है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की जो है
कमी की संभावना रहती है। तो विटामिन B1 के जो हैं कमी की संभावना रहते हैं। उसके बाद है किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक जो है कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, तो बीज से प्राप्त होता है कपास रेशा।